Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is estimation chapter 3 exercise 3C from book D1 7th edition. अब स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में हमें दिया गया है 2013 इंटू 39। अगर हम 1000 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करें तो देखें हमारे पास कौन सा डिजिट बन जाता है 2000 इंटू 39 किस में चेंज हो जाएगा 40 में। हमने इन दो वैल्यूज़ की कौन सी वैल्यू ले ली, एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 80,000। देखिए 1 2 3 4 0 है, 4 0 लगा दिए, 4 2 ज़ा 8। सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा जो हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे वो इसके नियरेस्ट ही होगा। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी। अब हम ओरिजिनल कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं 2013 इंटू 39 इज इक्वल टू 78,507। यानी 2013 को हमने मल्टीप्लाई किया 39 से तो हमारे पास आंसर आया 78,507। Clear? Our estimated value is close to the actual calculated value. तो हम क्या लिखेंगे? The estimated value is close to the actual value. क्लियर? अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बी पार्ट में देखें हमें स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 145.6। इसकी हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है। स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर रूट है तो अब हम वो वाले नंबर्स लेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर आता हो। यानी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ठीक है, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। अब हमने इन स्क्वायर नंबर में से कोई एक नंबर यहाँ अप्रॉक्सीमेट कर लेना है। इसको हमने कौन से नंबर को अप्रॉक्सीमेट कर लिया 144 को, बिकॉज इसका परफेक्ट आंसर 12 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्यूब नंबर हैं 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। क्लियर? अब देखें 65.4 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब नंबर है 64। हमने यहाँ 64 लिख लिया। 145.6 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर था 144 और 65.4 के नियरेस्ट क्यूब नंबर कौन सा था 64। 144 को हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूब रूट। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देगा और क्यूब इसके क्यूब रूट को। हमारे पास आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4 3। ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, नॉट एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू। स्टूडेंट्स हम इसकी एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 145.6 इज इक्वल टू 12.066 12.066 divided by cube root of 65.4 is equal to 4.28
4.028। अब इनको डिवाइड कर देते हैं। 12.066 डिवाइडेड बाय 4.028 अप्रॉक्सीमेटली देखें 2.99 और जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास 3 हो गया, नियरेस्ट टू होल नंबर। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। एस्टिमेट वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो हम लिखेंगे एस्टिमेट वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।